क्या, बजटिंग है क्या, बजटरी कंट्रोल है क्या? आप, मैं, हम सब टाइम टेबल प्रिपेयर करते हैं. वी प्रिपेयर अ टाइम टेबल, वी प्रिपेयर अ बजट, वी प्रिपेयर प्लानिंग, वी डू दैट, वी फिल द नंबर्स कि भाई हम बैठ रहे पढ़ने के लिए, तो ये मैं इतने घंटे में कंप्लीट कर लूंगा, ये इतने घंटे में कर लूंगा, ये ऐसे कर लूंगा. एंड देन वी कंपेयर एट द एंड ऑफ द डे that how what we have assumed, what we have achieved, what are the deviations for that, what are the observations. That is something यार, वही तो करना है. आप ये बताओ, आप कोई भी काम करते हो, हमारे घर में फैमिली मेंबर्स करते हैं, हमारी मम्मी करती हैं, सारा दिन बेचारी किचन में लगी रहती है, क्या क्या नहीं बनाती यार, और वो सब कुछ पहले प्लान करती हैं, फिर एंड में टेस्ट करती हैं. बेटे बजट आप सबके ब्लड के अंदर घुसा हुआ है. एक्चुअली मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ आपको, आइए आइए आइए, मैं चाहता हूं कि आप सब ये 20 के 20 कंसेप्ट्स लिख दो. बेटे चारों यूनिट्स कवर हो जाएंगे. इसके पूरे लर्निंग आउटकम्स आई हैव सीन. मैंने उन लर्निंग आउटकम्स के साथ एक रिलेशनशिप बनाई और फिर आपको लॉजिकली समझ आया. अगर आप ये ध्यान से अटेंड कर लेते हैं, मेरी बात को सुन लेते हैं, तो आपको लॉजिकली सारा बजट समझ आ जाएगा. आप पहले कंसेप्ट नंबर 1 लिखें. मेरे दोस्त, मैं पहले कंसेप्ट में आपको बताऊंगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बजट. बजट है क्या यार? Why a country prepare a budget? What is a physical budget? What is a surplus budget? What I mean by budget? Why it is to be prepared? What are the benefits for that? What is budgeting? What is budgetary control? बेटे एक ही कंसेप्ट रखा मैंने इसका. कंसेप्ट 1 में मैं भूपेश आनंद आपको बजट, बजटिंग और बजटरी कंट्रोल की बातें बताऊंगा रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ. लिखो बेटे. बेटे अच्छा तो यही रहेगा कि आप अपने रजिस्टर को इसी तरह से डिवाइड करें और इसी तरह से लिखें. कंसेप्ट नंबर 1 एक तरफ और उसकी हेडिंग एक तरफ. कंसेप्ट नंबर 2, मेरिट्स, पॉजिटिव्स ऑफ प्रिपेयरिंग बजट्स. भाई बजट बनाने के फायदे क्या हैं? आप कोई काम करते हो, व्हाइल यू आर डूइंग सीएमए यूएसए, देयर मस्ट बी सम बेनिफिट फॉर दैट. यू हैव सीन दैट, you have analyzed that. That's why you have joined CMA USA Part 1 examination and Part 2 examination. You have paid the fees for that. आपने मेरे लेक्चर्स बाय किए, तो देयर मस्ट बी सम एडवांटेजेस ऑफ सीएमए यूएसए. तो कंसेप्ट नंबर 2 में हम डिस्कस करेंगे एडवांटेजेस ऑफ और मेरिट्स ऑफ बजट्स. बजट कंसेप्ट नंबर 3. बेटे बजट का पीरियड क्या होना चाहिए? व्हाट इज अ टाइम फ्रेम ऑफ बजट? बेटे बजट का कोई टाइम फ्रेम है नहीं. वैसे आप 1 घंटे का बना सकते हो, 1 दिन का बना सकते हो, 1 वीक का बना सकते हो, 1 महीने का बना सकते हो, 1 क्वार्टर का बना सकते हो, 1 ईयर का बना सकते हो. You can, long term budgets can be for 5 years also. We have a long term budgets. So the time frame for which I have prepared that, that is named as a budget period. Concept number 4 is, बेटा ये पहले 3 कंसेप्ट जो है ना थ्योरी के हैं, है ना. मैंने क्या किया, थ्योरी प्रैक्टिकल मिक्स कर दिया, फिर थ्योरी प्रैक्टिकल मिक्स कर दिया, फिर थ्योरी. मतलब एक साथ थ्योरी करेंगे तो आपको लॉजिकली समझ ही नहीं आएगा. अच्छा प्रैक्टिकल करके फिर थोड़ी सी थ्योरी करेंगे तो आपको ज्यादा समझ आएगा. अच्छा ऐसे 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 यू कैन इजीली कनेक्ट दोज डॉट्स. तो मैंने कंसेप्ट नंबर 4 में सीएमए यूएसए पार्ट 1 के लिए लिखा, आई विल बी डूइंग फंक्शनल बजट्स. आपको पता ही है बेटे हमारे डिफरेंट फंक्शंस होते हैं. प्रोडक्शन फंक्शन है, कैश फंक्शन है, सेल्स फंक्शन है, एडमिन फंक्शन है, फैक्ट्री डिपार्टमेंट है, एडमिन डिपार्टमेंट है, डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट है. वी प्रिपेयर द बजट फॉर ऑल दीज फंक्शंस एंड दोज आर नेम्ड एज फंक्शनल बजट्स. बेटे ये प्रैक्टिकल होगा. लिख लो यार, लिख लो, सच में कह रहा हूं लिख लो. कंसेप्ट नंबर 4 में मैं भूपेश आनंद आपके साथ फंक्शनल बजट्स को डिस्कस करूंगा. और सबसे पहले द फर्स्ट बजट विच आई विल बी टेलिंग यू, दैट इज सेल्स बजट. उसके बाद ही बनता है प्रोडक्शन. पहले प्रोडक्शन हो फिर बाद में सेल्स नहीं बनता. फर्स्टली सेल्स. पहले आपको देखना है कि कितने मार्क्स लेने हैं सीएमए यूएसए पार्ट 1 एग्जामिनेशन, उसके बाद मेहनत कितनी करनी है, फिर क्लासेस किसकी लेनी है. आई थिंक आप बात समझ रहे हैं. तो पहले ड्रीम बनता है, पहले बड़े सपने बनते हैं कि मुझे पहुंचना कहाँ है. कुतुब मीनार जाना तो मेरा कुतुब मीनार पहुंचना, दिस इज माई सेल्स. उसके बाद कहाँ से जाना है, कैसे जाना है, प्रोडक्शन, फिर मटेरियल यूसेज. इट मीन्स प्रोडक्शन के बाद ही मटेरियल यूसेज बनेगा, क्योंकि मुझे जब इतने पढ़ूरे बनाने हैं तो उसके लिए मटेरियल कितना चाहिए.
मुझे इतनी प्लेट भटूरों की बेचनी है, उसके लिए इतने भटूरे बनाने हैं, उसके लिए इतना मटेरियल चाहिए, इतने चने चाहिए, इतना अचार चाहिए, इतना प्याज चाहिए, इतना ये चाहिए, इतने चने चाहिए, इतना अदरक चाहिए, इतनी हरी मिर्च चाहिए। इट इज मटेरियल परचेज बजट। अच्छा, उसको बनाने के लिए मुझे लेबरर्स भी चाहिए, तो मटेरियल अच्छा, मटेरियल परचेज बजट, यूसेज के बाद बनेगा परचेज। बेटे घर में कुछ ऑलरेडी मेरे पास चने पड़े हैं, हरी मिर्च पड़ी है, धनिया पड़ा है, प्याज पड़ा है, तो आई विल परचेज द बैलेंसिंग फिगर। ठीक है जी। इट मीन्स फर्स्ट इज यू विल प्रिपेयर द सेल्स, देन प्रोडक्शन, देन मटेरियल यूसेज, देन मटेरियल परचेज, देन लेबर बजट, फैक्ट्री ओवरहेड बजट। मुझे उसके लिए घी चाहिए, देसी घी पंजाब का। ठीक है जी। फैक्ट्री के बाद सेलिंग ओवरहेड्स, प्रोडक्शन कॉस्ट बजट, कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट, और इन सबको चलाने के लिए मुझे रोकड़ा चाहिए, दैट इज कैश बजट। बेटे आराम से, बिल्कुल बिल्कुल शांत होकर मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे। मैं भूपेश आनंद फंक्शनल बजट्स के समय हूं, और फंक्शनल बजट्स में सेल्स बजट, प्रोडक्शन बजट, मटेरियल यूसेज बजट, मटेरियल परचेज बजट, लेबर बजट, फैक्ट्री ओवरहेड बजट, सेलिंग ओवरहेड बजट, प्रोडक्शन कॉस्ट बजट, कैपेक्स बजट, कैश बजट। बेटे अभी 4 ही कंसेप्ट कवर हुए हैं। अच्छा, ये प्रैक्टिकल खत्म हो गया, फिर अब थ्योरी में आ जाएंगे। कंसेप्ट नंबर 5 में स्टैटिक और फिक्स बजट वर्सेस फ्लेक्सिबल बजट। कंसेप्ट नंबर 6 में प्रोजेक्ट बजट और प्रोग्राम बजट। हम एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए बजट बना रहे हैं, एक पर्टिकुलर एक मूवी के लिए बजट बना रहे हैं, एक प्रोग्राम के लिए बजट बना रहे हैं, एक पर्टिकुलर कोविड-19 के सिनेरियो के लिए बजट बना रहे हैं। इट मींस इट इज अ प्रोजेक्ट बजट, प्रोग्राम बजट। कंसेप्ट नंबर 6 तक अगर आपने लिख लिया हो, और आप मेरे दोस्त हो, मेरे बच्चे हो, तो आप कंसेप्ट नंबर 7 भी लिखेंगे, परफॉर्मेंस बजट। मैंने सोचा था कि मैं 8 घंटे पढ़ूंगा और एक्चुअली में मैं 7 घंटे पढ़ा, तो व्हाट इज अ परफॉर्मेंस? आई विल इवैल्यूएट दैट इज अ परफॉर्मेंस बजट। कंसेप्ट नंबर 8 इज एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग पढ़ी थी, एक्टिविटी बेस्ड मैनेजमेंट पढ़ी थी। आज हम करेंगे एक्टिविटी बेस्ड बजटिंग। ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिविटीज वी विल प्रिपेयर अ बजट, कि भाई एक काम को करने में, छोले भटूरे को बनाने में क्या क्या एक्टिविटीज चाहिए, और उन एक्टिविटीज की क्या क्या बजटिंग होनी चाहिए। हम एक एक एक्टिविटी की बजट्स कैलकुलेट करेंगे। ठीक है जी। जीरो बेस्ड बजटिंग, कंसेप्ट नंबर 9। मैं आपको बोलता हूं कि सीएम में नॉन कॉमर्स स्टूडेंट्स भी कर सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि आपका बेस होना चाहिए। इवन इफ यू हैव अ जीरो बेस, इवन इफ यू आर अ नॉन कॉमर्स गाय, बट यू हैव अ विल, यू हैव अ पैशन टू डू समथिंग, देन यू कैन डू सीएम में यूएसए। इसका मतलब आपको बेस की जरूरत नहीं है, क्योंकि बेबी को बेस पसंद था। बेटे जीरो बेस का मतलब है कि जब आप बजट बना रहे हो तो आप हर चीज को जस्टिफाई करोगे कि ये चीज क्यों चाहिए, व्हाई यू रिक्वायर दिस मच मटेरियल, व्हाई यू रिक्वायर दिस मच रिसोर्स, दैट इज जीरो बेस बजटिंग। कंसेप्ट नंबर 9। बेटे 9 तक लिखती है। एक बच्चा लिख ही नहीं रहा, वो कह रहा लिख लूंगा, बेवकूफ है, थप्पड़ मारो खींच के इसके मुंह पे। कंसेप्ट नंबर 9। 10 कॉन्टिन्यूअस बजट। ये दुनिया जब तक रहेगी तब तक कुछ ना कुछ तो चलते ही रहना है बेटे। नॉलेज इज एवर लास्टिंग, चलती रहती है। इसी तरह से बजट सब बनाते रहते हैं। पहले कोई गवर्नमेंट थी वो बजट बनाती थी, फिर बजट बनेगा, फिर बजट बनेगा। इसको बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस और रोलिंग बजट। कंसेप्ट नंबर 10। बेटे टोटल 20 है, 10 और 10 20 कर लो। 20 4 यूनिट मैं कंप्लीट कर दूंगा, मुझे खून दो। कंसेप्ट नंबर 11 मेथड्स ऑफ डेवलपिंग अ बजट। अच्छा, बजट को बनाने के बड़े सारे तरीके होते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि आप मम्मी के साथ किचन में जाके कुछ सब्जियों की हेल्प करते हो, कई बार मम्मी खुद ही बना लेती हैं। इट मीन्स अगर खाली टॉप लेवल मैनेजमेंट अपने आप ही बजट प्रिपेयर करे तो उसको कुछ बजट का नाम अलग तरीका होगा। अगर लोअर लेवल में मिलके करे तो उसको पार्टिसिपेटिव बजट बोलते हैं। तो देयर आर डिफरेंट मेथड्स, वी विल डिस्कस। कंसेप्ट नंबर 12 स्टेप्स इन बजट डेवलपमेंट प्रोसेस। बेटे ऐसा नहीं है कि बजट एकदम आ जाएगा, समय लगता है, उसका प्रोसेस है, उसके स्टेप्स हैं, उसकी बातें हैं, उसको सोचना पड़ेगा। आपको नो डाउट प्लानिंग पता चल गई, नो डाउट फोरकास्टिंग समझ आ गई, बट स्टिल यू हैव टू फॉलो सम स्टेप्स व्हाइल प्रिपेयरिंग दैट बजट। कंसेप्ट नंबर 12 के बाद अगर हम आ जाएं तो बेटा कंसेप्ट नंबर 13 है स्टैंडर्ड कॉस्ट यूज इन बजटिंग। बजटिंग में स्टैंडर्ड कॉस्ट लगती है।
वैसे हम सेक्शन नंबर सी में करेंगे परफॉर्मेंस मैनेजमेंट. इन दैट आई विल बी टेल यू व्हाट आई मीन बाय स्टैंडर्ड कॉस्ट, बट स्टिल इन दिस कंसेप्ट आई विल बी टेलिंग यू व्हाट आई मीन बाय स्टैंडर्ड कॉस्ट, what I mean by standard material cost, what I mean by standard labor cost, what I mean by standard overhead cost. You should be aware of that. And why we use standards in budgets? Because we should have a benchmark, we should have a barometer, we should have a thermometer. बेटे बजटिंग में तो मैंने पीएचडी की हुई है. कंसेप्ट नंबर 14 इज रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर एंड कंट्रोलेबल कॉस्ट. बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है बेटे, बड़ा ही प्यारा सा कंसेप्ट है. जब हम बजट्स बनाते हैं, परफॉर्मेंस चेक करते हैं, इवैल्यूएट करते हैं, उसके बाद चेक करते हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है. व्हाई वी हैव नॉट अचीव्ड दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स. कंसेप्ट 15 मास्टर बजट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. बेटे एक्चुअली में तो हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी है भूतकाल की नहीं, भविष्य काल की. उसके लिए हमने पहले सेल्स निकाल लिया. सेल्स के नंबर्स आ गए, प्रोडक्शन के नंबर्स आ गए, रिक्वायरमेंट के नंबर्स आ गए, एक्सपेंस के नंबर्स आ गए. नाउ वी विल फीड दैट नंबर्स इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, in the pro forma, in the forecasted income statement, in the forecasted balance sheet. That is named as a forecasted financial statement. So we will prepare that. Concept number 18, 15. Concept number 16 is we will prepare a pro forma financial statements. You know, pro forma एक format बनाएंगे as per IFRS, as per US GAAPs. Concept number 17 is we will analyze that कि भाई हम अब हमें लग रहा है कि ये हमारी रिपोर्ट कार्ड आने वाली है नेक्स्ट ईयर की, तो उसको एनालिसिस करेंगे कहाँ पे इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है, विच फैक्टर वी आर लैकिंग. सो वी विल डू एनालिसिस एज अ CMA USA, एज अ मैनेजमेंट अकाउंटेंट. आई हैव टू प्रिपेयर द रिपोर्ट फॉर दैट. कंसेप्ट नंबर 18 यूजेस ऑफ परफॉर्मेंस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. हम देखेंगे कि भाई यूजेस क्या हैं. देयर आर डिफरेंट यूजेस ऑफ परफॉर्मा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. आपको पहले से ही आपकी रिपोर्ट कार्ड पता चल जाए तो आप इंप्रूवमेंट करेंगे ना. प्री बजट प्री बोर्ड एग्जामिनेशन क्यों होते हैं कि आपको पता चले कि आप वीक कहां पे हो. दैट इज नेम्ड एज परफॉर्मा फाइनेंशियल स्टेटमेंट. कंसेप्ट नंबर 19 बजट का मैनुअल. ये सारी चीजें हम क्या करेंगे, एक मैनुअल में पिरो देंगे. और लास्ट में कंसेप्ट नंबर 20 कुछ रेशियोज की हेल्प से भी आई विल फाइंड आउट दैट हाउ मच आई एम परफॉर्मिंग. यू नो, तो टोटल कुल मिलाकर देखा जाए तो मैं 20 कंसेप्ट कराने वाला हूँ. लगभग 12 से 15 क्लासेस लगने वाली हैं बजटरी में. एक तो ऊपर नीचे हो सकती हैं. लॉजिक का नंबर ऑफ लेक्चर्स का नहीं है. लॉजिक है कंसेप्ट्स का, लॉजिक है बातों का, लॉजिक है रियल लाइफ कंसेप्ट्स का. बेटे सच कह रहा हूँ, आने वाले 12-15 लेक्चर्स जो बजटरी कंट्रोल के, बड़ी ब्यूटीफुल जर्नी रहने वाली है. बिकॉज आई डिड PhD इन बजटरी कंट्रोल. मुझे मेरे तो ब्लड के एक पॉइंट में बसा हुआ यार.